हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा जो है डे 3 है, और डे 3 में जो है आज हम फिर से ट्रेडिंग करने वाले हैं। कुछ लाइव ट्रेड्स मैं यहाँ लूँगा और बताऊँगा भी कि ट्रेड लेने का क्या क्या रीजंस है, क्यों मैंने ट्रेड ली है। और कुछ चीज़ें आपको जो मैं समझाऊंगा भी, और कुछ आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हम बातें यहाँ पे करेंगे साथ के साथ। और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पे आने वाली है और उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। और कमेंट जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो है रिप्लाई दूंगा यहाँ पे। और मेरे साथ जो है आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो गाइज आज का जो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम अपनी एक्सेल शीट को हम ओपन करेंगे, और आज हमारा डे 3 है। डे 3 में आज जो है हमारा यहाँ पर 551 का आज जो हमारा टारगेट रहेगा। 551 हमें अचीव करना है 5% के गेन के हिसाब से। और जो मैंने जो ये शीट बनाई थी, शीट को भी यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने कल का यहाँ पे डाटा अपडेट नहीं किया था, तो मैं कल का डाटा यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ। कल का डाटा अपडेट कर लेता हूँ। और मैं जो वहाँ पे मैंने कुछ कैपिटल एक्स्ट्रा गेन किया था, तो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर जो है अपने गेन के हिसाब से ही मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करूँगा। तो हमने जो 510 रुपये का जो हमने गेन किया था हमारे टारगेट के हिसाब से, तो यहाँ पर जो मैं अपना जो है कल का जो है मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 10,510 रुपये था। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस वही रहेगा, 10,510। ठीक है। तो 10,510 रहा। तो कल हमने जो भी यहाँ पर प्रॉफिट किया, प्रॉफिट मान लीजिए कि हमारा जो प्रॉफिट था वो था 525 रुपये। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 525 रुपये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। 525 रुपये यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ पर मैं इसको प्लस पे कर दूंगा। ठीक है। 525 रुपये जो मैंने प्रॉफिट किया था, और हमारा जो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया है 11,035 रुपये। और हम शीट में भी चेक करेंगे, 10,500 में 11,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है गैस। ठीक है। पॉइंटों का खेल है सारा। और आज है 14 12। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा 11,035। ओके। तो 11,035 यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है। और आज हम यहाँ पर गेन करने वाले हैं, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है गेन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने सेशंस को आप ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सेशंस को। तो चलिए गाइस, आज की हम अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि हम मैंने यहाँ पर जितने भी हैं लाइव पेयर्स को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर यूरो यूएसडी का जो है परसेंटेज काफ़ी गिर चुका है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज हमें मिले हम उन्हीं पे ट्रेड करेंगे। क्योंकि जब कैपिटल हमारा जाता है तो पूरा 100% जाता है, लेकिन जो रिटर्न आता है वो 84 80 77 70 ऐसे हमें रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर जो है मैंने 4 पेयर्स ओपन किए हुए हैं। यूआरजीबीपी पे हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस का जो भी हमारा ड्राइंग का जो सेशन था वो उसे यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे। और मैं 5 मिनट पे जाके एक बार मैं देखूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करूंगा मार्केट का जो भी ट्रेंड है। कंटिन्यू सेलर्स मोमेंटम में है, और डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है पूरा। और एक बार हम डे पे भी हम चेक करेंगे कि डे पे यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। मार्केट का जो डे पे का यहाँ जो है डे में आज पूरी तरीके से मार्केट आज डाउन है। गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ से डाउन है पूरा। तो चलिए हम 1 मिनट पे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रीवियस कोई अगर हमारे यहाँ पे लेवल होता तो हम पहले एक बार अपने लेवल्स को हम चेक करेंगे। तो यहाँ कहाँ पर रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। मैं यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको जो है ठीक कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक लेवल लगाया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है रिजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक लेवल जो है मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ओके। यहाँ पर नहीं, ये सेकेंड, हाँ, ये एक लेवल में यहाँ कंसीडर करूंगा। ठीक है। तो इस लेवल पे जो है मल्टीपल टाइम्स जो है रिजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहीं से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम जाएंगे, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया है कि एक एंगल्फ किया है। एंगल्फ करने के बाद में मार्केट यहाँ से जो है बूम कर सकता है। स्पोर्ट लेवल से जो है मार्केट का जो है ब्रेकआउट तो दिया सेलर्स ने, लेकिन जो है एक मोरोबोजो टाइप कैंडल बनाकर फिर से एक यहाँ पर रिवर्सल मिला, और यहाँ पर इसने जो है बायर्स ने एंगल्फ करके ये शो कर दिया कि भैया अब हम मार्केट में वापस आने वाले हैं। ठीक है। तो इसी सिनेरियो को देखते हुए हम यहाँ पर अब हम ट्रेड बनाएंगे अपनी।
और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखिए यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो अपना इनिशियल अमाउंट है उसको मैं यहाँ पर 200 से मैं 250 रुपीज़ कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पर जो एक थ्री आउटसाइड आपका जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे रिवर्सल भी है और एक ये लेवल यहाँ भी है, तो यहीं से ये रिजेक्शन ले रहा हो, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे दे, लेकिन मैं यहाँ पे एक वेट करूँगा एक कैंडल का, और कैंडल का वेट करने के बाद ही जो है मैं नेक्स्ट कैंडल पे जो है अपॉर्चुनिटी अपनी फाइंड करूँगा। थोड़ा सा प्रीवियस एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार थोड़ा सा हम प्रीवियस चल के देखते हैं गाइस, कि यहाँ पर जो है मार्केट ने कहाँ कहाँ रिस्पेक्ट किया है। ओके, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल था और उसके नीचे मैंने एक जो है लेवल और लगाया था, तो अभी बहुत पीछे हमें जाके देखना पड़ेगा, तो चलिए हाँ पीछे ये था। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है, तो ओके, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। मार्केट देखते हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर सीधा एक रिट्रेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा रिट्रेस ले रहा है और ट्रेंड भी डाउन का ही है, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज भी डाउन की ही फाइंड करनी होंगी। लेकिन देखते हैं अगर ये बायर्स अगर मोमेंटम में हैं और पुल बैक कर जाते हैं, तो मैं बाय साइड की एंट्री यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, और 15 सेकंड पे अगर हम देखते हैं, नहीं, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो गाइस यहाँ पर मार्केट का जो लेवल था ये, ओके, तो गैस यहाँ पर मैं 50-50% हूँ और 50-50% का हम रिस्क नहीं लेंगे। जहाँ भी अगर हम श्योर नहीं है तो वहाँ हम थोड़ा सा वेट करेंगे और एक अच्छा डायरेक्ट शॉर्ट शॉट निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर अगर आप 50-50% होते हैं तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लीजिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगी, लेकिन कैपिटल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके गैस, तो यहाँ पर फिर से रिजेक्शन मिल रहा है हमें यहाँ। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का एक पैटर्न था, तो यहाँ पर अगर मार्केट इसको रिजेक्शन दे रहा है यहाँ पर, अगर ये सेलर्स की डोजी में अगर यहाँ पर सेलर्स के अगर डोजी बना देता है तो फिर मैं जो है डाउन साइड के लिए जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मार्केट ने फिर से यहाँ पर जो है एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर ये शो कर दिया है, क्योंकि एक इसी कैंडल के अंदर दो कैंडल का क्लोजिंग का होना मतलब बायर्स का वीक होना। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम अपने जो है नेक्स्ट शॉर्ट शॉट निकालेंगे गाइस। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, स्किप करके मत देखिएगा, मेरे साथ साथ मेरे ट्रेडिंग सेशंस को आप ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाइए, कमेंट कीजिए। ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ भी सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने प्रॉपर वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो उतना ही आप लॉस करेंगे। वेट कीजिए, लेवल्स हमने यहाँ पे बनाया हुआ अपना। तो गाइज यहाँ पर जो है मैं एक डाउन साइड की एंट्री बनाने वाला हूँ। ठीक है, डाउन साइड की एंट्री मैंने यहाँ पर बना ली। ओके, तो मैं एक बार यहाँ पर जो है पेन को ओपन कर लेता हूँ और मैं उससे फिर क्या जो है आपको डायरेक्टली मैं समझा पाऊंगा ड्रॉ करके कि जो मेरा ट्रेड लेने का मेरा यहाँ पे रीज़न क्या था और मैंने ट्रेड यहाँ पर क्यों लिया है। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए यहाँ पर समझिए सिनेरियो को, मार्केट पूरा एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, और ऐसे जिगजैग करता हुआ मार्केट जब यहाँ पे आया, थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल से जो है मार्केट ने एंगल्फ किया। एंगल्फ करने के बाद जब मार्केट ने पुल बैक दिया, लेकिन ट्रेंड को समझिए आप, ट्रेंड था डाउन। ठीक है, ट्रेंड डाउन था और मार्केट ने जब यहाँ पर पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद में यहाँ पर, सॉरी, पुल बैक देने के बाद में यहाँ पर जब पूरी तरीके से इस कैंडल के अंदर जब दो कैंडल क्लोज हो गई, तब यहाँ पर जब एक सेलर्स की कैंडल ने यहाँ पे शो कर दिया कि बायर्स यहाँ पे वीक हो चुके हैं और सेलर ने फिर से कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक मार्टिंगल यूज करूंगा, क्योंकि एनालिसिस हमारा परफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर एक जो है बायर्स ने डोजी यहाँ पे क्रिएट कर दी। डोजी क्रिएट करने का ये था कि अगर बायर्स अगर पूरे अपनी फॉर्म में होते तो पूरा इसको यहाँ पे खींच के जो है अपर साइड की तरफ ले जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं साथ के साथ, लेकिन कैंडल्स का डाउन आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर देखिए रिजेक्शंस आपको कैंडल्स के ऊपर जो विक्स बन रही हैं, यहाँ पर आपको रिजेक्शंस भी आपको साथ के साथ देखने की मिल रही हैं। चलिए इस कैंडल का हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद में अगर हमारा ये लॉस होता है
तो फिर से हम जो है पेयर को चेंज करेंगे और फिर से जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का हम वेट करेंगे। हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, कोई बात नहीं। हमारी 3 ट्रेड बैक टू बैक अगर लॉस गई है तो बैक टू बैक हम प्रॉफिट भी करेंगे। ठीक है। देखिए गाइस, रिजेक्शंस देखिए कितने, मतलब कि कितने रिजेक्शंस था। बस बायर्स की जो है थोड़ी बहुत ही पावर्स है यहाँ पर। ठीक है। आना सेलर्स नहीं है, चाहिए सेलर्स की कैंडल यहाँ पर बन जाए, लेकिन आना सेलर्स नहीं है हमारे एनालिसिस। लेकिन हम इस पेयर्स को, हमारी बैक टू बैक यहाँ लॉस हो चुके हैं तो हम पेयर्स को हम चेंज करेंगे, कोई बात नहीं। फिर से हम जो है यहाँ पर एक बार 5 मिनट पे हम चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे मार्केट। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड एंगल ले लेता हूँ। ट्रेंड एंगल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक अपना लेवल बना देता हूँ। ठीक है। ये मैं यहाँ पर एक लेवल क्रिएट कर देता हूँ अपना। ठीक है। तो मार्केट एक जो है डाउन ट्रेंड की तरफ अभी जो है, एक पैरेलल चैनल भी जिसे हम बोल सकते हैं, पैरेलल चैनल का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार आऊँगा और यहाँ से, ठीक है, यहाँ भी जो है रिजेक्शन है गाइस, क्योंकि यहाँ भी एक लेवल है, इस लेवल से जो है रिजेक्शंस काफ़ी हैं और बायर बाइंग साइड के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बन रही हैं। और मैं इस लेवल तक का एक बार मैं वेट करूँगा यहाँ पर, वेट करूँगा। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा तो रिट्रेसमेंट के बाद देखेंगे अपॉर्चुनिटी हम अप साइड के लिए बनाएंगे। अगर ये यहीं से रेजिस्टेंस से ही अगर ये जो है डाउन साइड के लिए हमें कोई एक कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम डाउन साइड के लिए जो है हम अपने ट्रेड बनाएंगे। देखिए गाइस, वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। और मार्केट इस लेवल को जो है, जो ये लेवल है ना, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। पहले रेजिस्टेंस लेवल ये था तो इस रेजिस्टेंस लेवल के दो कैंडल ने क्लोजिंग दी, फिर सेलर्स की कैंडल आई, फिर इसी के नीचे देखिए दो कैंडल्स का फिर से क्लोजिंग हुआ। और अब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके निकल जाएगी तो फिर बाइक साइड की तरफ एक अच्छी रैली देखने को हमें मिल सकती है। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो है 4 ट्रेड्स मैंने ओपन कर ली है। और यहाँ पर मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों गया हूँ, किस लिए गया हूँ और जाने का रीज़न क्या है। तो गैस देखिए, यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था कि जो बाइंग्स थे, ये बायर्स से पूरे तरीके से वीक्स थे। सेलर्स का मोमेंटम यहाँ पे जो है बन रहा था, सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सेलर्स मौजूद थे। ठीक है। तो यहाँ का जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, जो ये लेवल था, इस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये जता दिया कि इस कैंडल ने कि भाई बायर अब अपने पूरे फॉर्म में आ चुके हैं और ये हमारा जो है शॉर्ट जाएगा। ठीक है। चाहिए इस कैंडल को जो है लास्ट मोमेंट पे अप आना पड़े, लेकिन ये हमारा शॉर्ट ही रहेगा। रिजल्ट का वेट करते हैं गाइस। सॉरी गाइस, फिर से देखिए, शायद से आज हमारी किस्मत ही खराब है। जाना मार्केट ने अपसाइड ही है, लेकिन जहां जहां हमने ट्रेड्स ली वहां वहां हमें जो है लॉस ही देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं, लॉस को हम कवर कर लेंगे। लॉस को कवर करना हमें अच्छे से आता है। अगर हमें यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी होगी जिससे जो है हम अपना सारा लॉस कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो मैं लॉस में हूँ गाइज, यहाँ पर जो है मेरा लॉस हो चुका है, यहाँ पर मेरा 1750 रुपये का मेरा लॉस हो चुका है। ठीक है। कोई नहीं, इस लॉस को हम कवर करके भी दिखाएंगे। और मैं जो अपना इनिशियल अमाउंट थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ अपने अपने अकॉर्डिंग करने। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये मैं कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर अब 2 ट्रेड लेने वाला हूँ जिससे जो है मेरा लॉस कवर हो जाएगा और मैं फिर से जो है इनिशियल अमाउंट पे आ जाऊंगा। लॉस को भी आपने देखना जरूरी है, मगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट अगर आपको दिखाता रहूंगा तो फिर आप क्या सीखेंगे। ठीक है। जो आप लॉस करने के बाद इतना पैनिक होते हैं ना, तो आपको लॉस को भी देखना जरूरी है। ठीक है। कि मैं किस तरीके से मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मैं कोई यहाँ पर पैनिक नहीं हो रहा हूँ इतना। देखिए गैस, जो बायर्स की जो रैली है वो अपसाइड की है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा, शायद आई थिंक मुझे लग रहा है कोई न्यूज़ टाइम शायद आने वाला है। तो ओके, यहीं से फिर से इसी लेवल से फिर से जो है जो बाइंग साइड के लिए एक ट्रेड जो है कैंडल आ रही है, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए हमें जो है सेलर्स का मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
मार्केट पूरा जो है यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से एक रेंजिंग जोन में बन चुका है। और इस कैंडल का हम वेट करेंगे, इस कैंडल कैंडल की क्लोजिंग का हम वेट करेंगे कि कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देता है। अगर इस लेवल पे क्लोजिंग देता है तो हम बाय साइड के लिए एक ट्रेड बना सकते हैं। ओके, मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक करते हैं। गाइड्स, मैंने यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए एक ट्रेड मैंने बना ली है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, जो मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन साइड के लिए। और आपने जब भी डाउन साइड का जब भी कोई ट्रेंड हो तो आपने डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, अप साइड की अपॉर्चुनिटी आपने फाइंड नहीं करनी। ठीक है, तो इस कैंडल का हम वेट करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि आप जितना ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर ट्रेंड के जो है अगर आप रिवर्सल हमेशा अगर आप ट्रेड लेंगे तो हमेशा ही आपको लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, आप देख रहे हैं प्रीवियस जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, प्राइस देख रहे हैं ना कैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है ट्रेड्स यहाँ पे विन कर ली हैं गाइस। ठीक है, और फिर से जो है हम बैक में जो है अपना प्रॉफिट में आ चुके हैं, और मैं फिर से अपना जो है इनिशियल अमाउंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, और कुछ ट्रेड्स हमारी यहाँ पे लॉस भी गई हैं। ठीक है, जो लॉस गई हैं उस लॉस में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एनालिसिस सही है गाइस तो आप जो है लास्ट मोमेंट पे भी विन करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे अगर मार्केट आपको हरा दे तो मार्केट्स में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट पूरा अच्छे से होना चाहिए। और इतना ही आप कैपिटल का यूज करेंगे ताकि आप उसको बाद में रिकवरी भी कर सके। अगर एक साथ आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर देंगे 10 12 15, और वो आपका एक 22% लक अगर विन हो गया तो अच्छी बात है, अगर लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे कुछ अभी यहाँ पर वॉल्यूम मिल नहीं रहा गाइस, कोई मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमें परसेंटेज काफ़ी कम मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं एनालाइज करके कि यहाँ पर हमें कोई जो है एंट्री देखने को मिल जाए। हम्म, ओके। मैं यहाँ पर एक लेवल लगा लेता हूँ अपना। ठीक है, थोड़ा सा लेवल सही हो जाएगा कि आपको मार्केट का थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल जाता है कि मार्केट अब कहाँ तक आने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लोनली कैंडल का जो लेवल लगाया है, और मार्केट का यहाँ तक आना लाजमी है। और यहाँ पर जो है अगर ये गैप क्रिएट करता है और यहाँ से एक रिवर्सल लेता है और इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मैं एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ। लेकिन हम वेट करेंगे, अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग साइड की जो है मैंने दो ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए। ठीक है, और इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए गैस, पीछे से जो आपको रैली दिख रही थी यहाँ पे मार्केट ने जो एंगल्फ किया था, एंगल्फ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए अगर मैं ट्रेड करता, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री होती और ये मेरी जो है 5 मिनट का मेरा डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट होता। लेकिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, मिस करने के बाद में अगर मैं 5 मिनट का यहाँ दिखाता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती थी। लेकिन ये जो मैंने ट्रेड लिया, इस ट्रेड लेने का मैं रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर एक जो है लेवल था लोनली कैटल का। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट ने बहुत स्ट्रगल, बायर्स ने बहुत जो है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किया। लेकिन जब एक रैली बन रही थी बायर्स की मोमेंटम की, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में जो है यहाँ पर इन्होंने एक डोजी भी क्रिएट की। डोजी क्रिएट करने के बाद भी जब पूरी बाइंग प्रेशर के साथ एक सेलर की कैंडल जब यहाँ पर बायर्स की बन गई, तब मुझे इससे आइडिया ये हो गया कि अब यहाँ पर उसने फिर एक मुझे कंफर्मेशन ये दे दी कि यहाँ पर एक मोरोपोजो कैंडल बन गई है। और मोरोपोजो कैंडल का बनने का मतलब ये है कि इस रैली के अंदर बायर्स अब पूरी तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग है, और एक कैंडल पे और मैं यहाँ पर जो है मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया और ये ट्रेड मेरी विन होगी। अगर आप रैली के साथ चलेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे, तो हमेशा आप विन करेंगे।
ठीक है, तो इस ट्रेड लेने का मेरा यही रीजन था। ठीक है गाइस, तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, गौर से समझिएगा। मैं ये नहीं हूँ कि आपको बस शॉर्टकट्स में तरीके बता दूं कि भाई आपने इस एंगल फिल्म के बाद एक कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेनी है, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न वगैरह रिट्रेसमेंट के बाद एक, नहीं, आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट किस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, तो उन चीजों को आपको समझना है। अगर यहाँ पे तुक्केबाजी आप करोगे तो तुक्केबाजी में आपकी कितने दिन चलेगी? तुक्केबाजी आपकी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन छठे दिन जब वो आपका लॉस कराएगी ना, तो साइकोलॉजी इतनी खराब करेगी, इमोशंस इतने खराब होंगे, वो एक ही दिन में आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो सारा आप गवा। ऐसे मैं भी करता था बहुत से बार, जो है मैं 5 दिन 10 दिन मैंने सही ढंग से मैंने ट्रेड किया, लेकिन जब 11वें दिन जब मैं ट्रेड करता था तो ना सारे के सारा अमाउंट में लॉस कर देता था। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने सुधारा, सुधारने के बाद में अपनी गलतियों को समझा कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ। अगर मेरा लॉस यहाँ पर हो गया, अगर मैंने 10% का मैंने अगर प्रॉफिट किया है, तो मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मेरा लॉस होता है तब मैं वहां अपनी ट्रेडिंग को क्लोज क्यों नहीं करता? प्रॉफिट में तो मैं सिर्फ ये मान के चलिए, प्रॉफिट होता है तो मैं सिर्फ 10% तक ही जाता हूँ। ठीक है, 10% तक ही गया, लेकिन लॉस मैंने पूरी कैपिटल का ले लिया। तो ये कहाँ की ट्रेडिंग हुई? अगर आपने प्रॉफिट भी अगर 10% का किया है, तो आपने लॉस भी अपने पूरे कैपिटल का 10% पे आपने ट्रेडिंग को क्लोज कर देना, अपने ट्रेडिंग की तरफ उस दिन देखना भी नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है, और घंटे 2 घंटे आपने ट्रेडिंग की तरफ देखना नहीं है। उसके बाद में देखिए, समझिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या गलती की, क्या आपने रूल्स बनाए थे, उन रूल्स के अगेंस्ट आप कहाँ गए हैं, क्या गलती हुई है मनी मैनेजमेंट में, आपकी जो है एनालिसिस में कहाँ कहाँ गलती, उन गलतियों को आप सुधारिए। ठीक है, तो देखिए गैस, पूरी जो है पूरी बायर्स की रैली यहाँ पे बनी हुई है, देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट की, अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता ना 5 मिनट की, तो मेरा एक डायरेक्ट शॉर्ट शॉट होता। ठीक है, जब भी मैं आपको आज एक क्लियर चीज और एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसे चाहे आप अपने डायरी में नोट भी कर लीजिएगा, डायरी में नोट भी कर लीजिएगा। जब भी जब भी मार्केट, मान लीजिए मार्केट एक डाउन साइड में पूरी तरीके से आ चुका है। ठीक है, मार्केट का मोमेंटम पूरा डाउन साइड में था। ठीक है, डाउन साइड में आके जब आपको नीचे स्पोर्ट पे, स्पोर्ट लेवल पे एक डिमांड जोन पे जब भी आपको एक इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग का कोई भी पैटर्न अगर आपको मिलता है, तो आपने आंख बंद करके 5 मिनट के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, और वो ट्रेड आपका शॉर्ट शॉर्ट विन होगा, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना। ठीक है, इवनिंग स्टार भी है, और इसे हम जो है, अगर आप इस कैंडल को अगर नहीं करते हैं, इस कैंडल को अगर आप हटा देते हैं, तो एक बुलिश एंगल्फिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता 5 मिनट की, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंट्री हमारी यहाँ थी और ये हमारा यहाँ पे विन हो जाता। देख रहे हैं गाइस, कितनी स्ट्रॉन्ग रैली थी। जो हमने यहाँ पर कुछ ट्रेड्स, हमने एक यहाँ पे ट्रेड लॉस की, एक हमने यहाँ पे ट्रेड लॉस की। यहाँ पे जो हमने ट्रेड लॉस की, उस ट्रेड का बस यही था कि मार्केट ने एक जो है यहाँ पे एक एरर यहाँ दिया, एक एरर यहाँ, एरर भी कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एनालिसिस सही था कि मार्केट अब एक अपनी रैली में जाने वाला और रैली में रन कर भी रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने फाइंड करनी है गाइस। ठीक है, तो अब हमारा जो है टोटल हम कितना प्रॉफिट कर चुके हैं, अब मैं यहाँ पर एक ट्रेड और लूंगा और मार्केट से हम आउट हो जाएंगे और आज का टारगेट भी हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 मिनट पे आता हूँ, और 2 मिनट पे देखता हूँ एक बार एनालिसिस करके कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है और इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। तो 1 मिनट पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पर हमारी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, और यहाँ पर भी अब देखिए बायर्स की जो पावर से पूरी तरीके से वीक हो रही है। अगर इसने एक लास्ट, अब हम गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर इस कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग दे दी और पूरी एक वीक कैंडल बना दी बायर्स की। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ एक रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, रिवर्सल के लिए हमने ट्रेड ले ली और मार्केट क्या करेगा, अपसाइड चला गया, वो ट्रेड हमारी लॉस हो गई। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बायर्स क्या करते हैं, जब भी वो एक मोमेंटम में होते हैं
तो रिवर्सल आपको जब भी देखने को मिलेगा जहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल होगा, ठीक है। और यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट भी कर सकती है, और देखिए लास्ट कैंडल एग्जॉस्ट कर भी रही है, ठीक है। तो आपने वेट करना है एक प्रॉपर सेलर्स की डोजी का, आपने वेट करना है सेलर्स की डोजी के बाद एक कंफर्मेशन चेक करना है कि एक सेलर्स की कैंडल जो पूरी एक हेल्दी कैंडल हो, उसके बाद आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। देखिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड हम लेते हैं और यहाँ पर सीधा बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। देखिए गैस, हो गए ना एग्जॉस्ट। तो यहाँ पर जब तक कोई हमें सेलर्स की कोई कंफर्मेशन ना मिले तब तक हम जो है वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल इस लेवल को, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई ना, अगर इसको टच करती है या इस लेवल तक भी आती है तो नहीं, मैं यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट ने 1 2 3 4 फोर टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शंस दिए हैं, और जो है फिफ्थ टाइम पे वो रिजेक्शन नहीं देगा, क्योंकि अब वो अप साइड के लिए ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट कैंडल पे एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट करूंगा, और रिट्रेसमेंट के बाद ही जो है मैं अप साइड के लिए जो है अप साइड के लिए जो है मैं एंट्री बनाऊंगा यहाँ पर। एक बार मैं 2 मिनट पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे क्लियर जो है ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, और फिर से एक कैंडल जो है यहाँ पर अप साइड के लिए जा रही है। देखते हैं अगर रिट्रेसमेंट देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट होता है ना 50-50% का, ये फेक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, तो इसके लिए आपने एक कैंडल का वेट करना है हमेशा। चलिए तब तक हम दूसरे पेयर्स पे एक बार हम चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इसको engulf नहीं कर पाया, तो ठीक है। हम्म, यहाँ पर भी मैं 50-50% हूँ, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम है और डाउन साइड के लिए मैं सोच नहीं सकता। अगर मैं डाउन साइड अप साइड के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर जो कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल्स हैं, और मार्केट के मैं इस लेवल तक का एक बार मैं वेट करना चाहूँगा यहाँ पर। यहाँ पर भी रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसने जो गैप क्रिएट किया है, इस गैप को क्रिएट करने के लिए बायर्स की जो है एक या दो कैंडल्स अभी भी यहाँ पे आ सकती हैं। मार्केट का यही तो ट्रैप होता है कि आप यहाँ पर डाउन से आपने देखा कि यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आई, ठीक है, और इस लेवल से जो है मार्केट ने एक रिजेक्शंस भी दिया, तो आप क्या करोगे, धड़ाधड़ यहाँ पे डाउन साइड के लिए अपने ट्रेड बना ली, लेकिन मार्केट अप साइड के लिए निकल गया। तो इन गलतियों को समझिए, सुधारिए, नोट्स बनाइए, और मार्केट को पहचानिए। जितना आप कैंडल्स के साथ बैठोगे, एनालाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है मार्केट के स्ट्रक्चर का आपको पता लगेगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, प्राइस कैसे वर्क करता है, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे एक कैंडल, शायद से एक कैंडल अभी और आ सकती है यहाँ पर। ओके, देखिए रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये कैंडल यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे देती है तो मैं एक अपसाइड के, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देती है, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पर मैं डाउन साइड के लिए एक एंट्री ले रहा हूँ गाइस। डाउन साइड के लिए मैंने एंट्री ले ली है, और एंट्री लेने का रीज़न भी मेरा यही है कि जब भी देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना है, ठीक है, पैटर्न को समझिए। ये पैटर्न क्या है, इवनिंग स्टार का आपका पैटर्न है, ठीक है, इवनिंग स्टार का आपका पैटर्न है। और इवनिंग स्टार का पैटर्न जब भी बनता है, रेजिस्टेंस में जब भी बने, रेजिस्टेंस में जब भी इवनिंग का स्टार का पैटर्न टॉप पे बने, तो आपको 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड बनानी है। लेकिन मार्केट फिर से जो है यहाँ पर रिजेक्शंस दे रहा है। ओके, कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शंस देगा तो कोई बात नहीं, हम इस ट्रेड को हम जो है कवर कर लेंगे, अपने लॉस को कवर कर लेंगे। और एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी हो सकती है इवनिंग स्टार की। अगर मार्केट अपने इस हाई को अगर ब्रेक कर जाता है ना, अगर मार्केट अपनी इस हाई को ब्रेक कर जाता है तो फिर हम एक बाइक साइन के लिए एक रैली फिर से हमें देखने को मिल सकती है। अगर अपने इस हाई को अगर ये क्लियर कर देता है, ये वाला हाई, और ये अपने हाई
तक जा भी रही है। देखिएगा मार्केट कैसे ट्रैप करती है और हम कैसे ट्रैप होते हैं और कैसे हम अपना लॉस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना चाहिए मार्केट को। और ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो है मैं एक अप साइड के लिए जो है मैंने दो ट्रेड्स मैंने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, और अप साइड में यही था कि मैंने आपको जब बताया था कि मार्केट जब इस हाई को जब ब्रेक करेगी, और इसने अपने इस लेवल को तो ब्रेक कर ही चुकी है, लेकिन जो इसके विक का जो हाई है मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन अगर विक भी ब्रेक कर जाए तो ये समझ लीजिए कि ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद में अब यहाँ पर ये श्योर हो गया था कि भाई यहाँ पर जो है अब बाइंग साइड के लिए जो है कैंडल्स आने वाली हैं, और जो है बायर्स की एक जो है बायर्स का हमें मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर फिर से यहाँ पर ये रिवर्सल लेता है तो मार्केट का यहाँ पर एक जो है रेंजिंग जोन बनने वाला है गाइस। अगर यहाँ से फिर से मार्केट ने अगर ये रिजेक्शंस दिए हैं तो यहाँ पर एक जो है रेंजिंग जोन बनने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो है मार्केट को अप साइड के लिए जाना चाहिए। तो गाइस मार्केट ने फिर से जो है हमें लॉस दिया यहाँ पर, और मैं फिर से जो है अपना मैंने यहाँ पे अमाउंट को बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 750 रुपये का जो लॉस हुआ है। ओके, कोई नहीं, इस लॉस को तो फिर से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट क्या है कि मार्केट ने इसको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देने के बाद जो है फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक लेवल हम यहाँ भी अपना हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मार्केट में आज जितना भी जब भी हम ट्रेड करने बैठे हैं उससे पहले जो है वॉल्यूम बिल्कुल सही था मार्केट, लेकिन अब कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो विक्स बन रही है ना, ये देखो छोटे 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 कैंडल्स बन रही है ना, तो ये फ्लक्चुएशंस के कारण ही हो रहा है यहाँ पर। और फ्लक्चुएशन मुझे अभी न्यूज़ का टाइम लग रहा है कि यहाँ पर शायद अभी कोई न्यूज़ आने वाली है, जिस वजह से जो है मार्केट बार बार ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक रिवर्सल की ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और मार्केट देखते हैं अगर इसको ब्रेक करता है क्या करता है। अगर इसी के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम जो है डाउन साइड के लिए एक अपनी एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा इसका मार्जिनल सेफ्टी लेने के लिए, थोड़ा सा अगर ये अप जाती है तो मैं डाउन साइड के लिए मैं ट्रेड बनाऊंगा अपनी यहाँ पर। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो, आपको एक अच्छा लेवल मिले, तो तभी आप वहाँ रिवर्सल के लिए ट्रेड लीजिए। अगर आप एक मोमेंटम में है तो रिवर्सल के लिए ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि जो है एन मौके लास्ट मोमेंट पे भी वो जो है बायर्स उसको खींच के ऊपर ले जा सकते हैं। ओके, तो 30 सेकंड्स तक तो जो है सेलर्स के फेवर्स में रही थी कैंडल, और अब देखिए धीरे 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 जो है इस गैप को कवर कर रही है। ये जो गैप था ना, इस गैप को ये फिल कर रही है यहाँ पर। देखिए गाइस, न्यू मुझे पक्का श्योर था मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ टाइम है, और न्यूज़ टाइम की वजह से देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनी है। तो गाइस मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए मैंने एंट्री ले ली है,
डाउन साइड लेने का रीज़न मैं बता देता हूँ कि डाउन साइड के लिए मैंने ट्रेड क्यों बनाया है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मार्केट का एक जो रेंजिंग जोन था, तो मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस देके, ठीक है, फिर डाउन साइड के लिए मार्केट आया। फिर एक जो है बायर्स की कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रैली के बाद में यहाँ पर जब इस ये जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, जब भी एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टच हो तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट कर देती है मार्केट, उसको ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उसके बाद में जब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के देने के बाद इसी लेवल से फिर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। फिर से यहाँ पे एक जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए एक बायर्स की एक और कैंडल आई, लेकिन इस लेवल से फिर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर से एक जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए बायर्स ने क्या हुआ कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि यहीं पे हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए एंट्री बना ली, लेकिन यहाँ पर अभी भी गैप है गाइस, अभी भी गैप है गाइस, यही तो ट्रैप करने का तरीका होता है। यहाँ पे फिर से एक जो है इन्होंने एंड 30 सेकेंड्स तक तो सेलर्स के फेवर में थी, लेकिन जो एंड के जो 30 सेकेंड्स थे वहां पर जो है बायर्स ने अपना जो है जलवा दिखाया, और यहाँ पर डायरेक्ट इसी के नीचे एक रिजेक्शन, हल्की सी रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग थी। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर अब जो है सेलर्स आने ही आने वाले हैं, और सेलर्स की देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद में देखिए गाइस हमारा प्रॉफिट हो चुका है, और आज के टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। आज मैंने 16 ट्रेड्स ली, लेकिन जो कुछ ट्रेड्स थी वो मेरी मिस्टेक्स थी। मैंने एनालिसिस बिल्कुल सही किया था, लेकिन मार्केट के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो है मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि हमने प्रॉफिट में ही लैंड किया हमने, ठीक है गाइस। और इतने मेरे कभी भी लॉसेस नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के चक्कर में अगर मैं यहाँ पर 15-15 20-20 मिनट अगर मैं यहाँ पर वेट करूंगा, तो वीडियो तो गाइस एक एक दो दो घंटे की हो जाएगी, और दो दो घंटे की वीडियोस आप नहीं देखने वाले, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है कम से कम टाइम में मैं अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लेवल को अचीव भी करके दिखाया। तो आज का लेवल हमारा जो है टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो अब हम अपनी जो है एक्सेल शीट में जाएंगे। एक्सेल शीट में जाने के बाद में यहाँ पर जो है आज का जो हमारा 5% का हमने गेन किया था, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। 551 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट था आज हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। और अपनी इस शीट के अंदर जाऊँगा मैं, शीट के अंदर जाके यहाँ पर अपना जो 551 रुपये का जो भी मैंने प्रॉफिट किया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर मेरा जो दिखता रहेगा कि भाई मैंने इस डेट को इतना मैंने प्रॉफिट किया, इस सेशन में इतना इतना मैंने प्रॉफिट किया, और इसी हिसाब से आपका जो है टोटल टोटल मंथली आप यहाँ पर अपना इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और यहाँ पर आपका शो होता रहेगा कि भाई आपने अभी तक अपना इतना प्रॉफिट आप कर चुके हो, ठीक है गाइस। तो आज का भी जो है हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मेरा जो कल की डेट है 15/12/2023, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा 11,586, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। इसी ओपनिंग बैलेंस के साथ हम कल से फिर अपने टारगेट को हम अचीव करेंगे, और जो हमारा कल का टारगेट रहेगा वो रहेगा 579 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसी टारगेट को भी हम अचीव करेंगे, और टोटल जो है हम 20 डेज के अंदर जो है अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे। टोटल 20 डेज के अंदर जो हमारा टोटल हमारा जो प्रॉफिट होगा 10,000 की कैपिटल से, वो होगा हमारा 16,500 रुपये का समथिंग हमारा कुछ प्रॉफिट होगा। तो गाइज एक किस्म से आपकी जो है कैपिटल 1.5 गुना आपकी यहाँ पे हो रही है, और 5% गेन के साथ। एक दिन में तो आप करोड़पति बनने से रहे, आपको जो है धीरे धीरे पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना होगा, इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। अपने मनी मैनेजमेंट को आप इतना स्ट्रोंग बनाइए कि आपको ये बाइनरी ट्रेडिंग कभी हरा ना सके, ठीक है। मैंने जो जो गलतियां की, किस तरीके से मैं आगे जीवन में बढ़ा, किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग को मैंने सुधारा, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। अपनी लाइफ जर्नी का एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग में सक्सेस मिली, कैसे मैंने इसको समझा, मैंने क्या क्या मैं गलतियां करता था। और जो है हर बार मेरी सिर्फ एक ही गलती होती थी कि मैं मनी मैनेजमेंट के अकॉर्ड, मेरा मनी मैनेजमेंट अच्छा था, ठीक है, मेरा मनी मैनेजमेंट अच्छा था, मेरा जो है रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था, मेरे जो है साइकोलॉजी अच्छी थी, मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल था। लेकिन एक वक्त जब ऐसा आता है कि जब आपका सब कुछ सही हो, ठीक है, और मार्केट उस दिन आपके अगेंस्ट हो, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि भाई मैंने 10 दिन कंटिन्यू मैंने प्रॉफिट किया, 10 दिन मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट किया, और 11वें दिन अगर मैं जो है वहां पर सारा पैसा अपना लूज कर देता था,
क्यों लॉस कर देता था? जब मेरी कंटिन्यू 3 से 4 ट्रेड मेरी जब लॉस चली जाती थी, तो मुझे ये लगता था कि मैंने जो 10 दिन का प्रॉफिट किया है वो मेरा 3 से 4 ट्रेड के अंदर ही मेरा सब कुछ चला गया, फिर से मैं 10 दिन के पीछे आ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, इसे मुझे रिकवर करना होगा। उस रिकवर करने के चक्कर में मैं जो है फिर से मैं ट्रेड लेता था, मार्केट के अंदर कोई गैप नहीं देता था लॉस देने के बाद में, कोई वेट नहीं करता था, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता था, तुक्केबाजी लगाता था। कुछ ट्रेड कुछ हद तक तो ट्रेड विन हो जाती थी, लेकिन ये बाइनरी ट्रेडिंग है गाइस। यहाँ पर ये क्या करता था कि एंड में मेरा सारा कैपिटल मेरा लॉस हो जाता था। मैंने इन्हीं गलतियों को सुधारा। ठीक है, मैंने 10% पहले 10% रखता था। 10% आप तभी रखिए जब आपकी एक्यूरेसी 10 में से 7 की हो। ठीक है, आप 5% का प्रॉफिट रखिए अगर आपकी 10 में से 7 की एक्यूरेसी है। अगर आपकी 10 में से 7 की भी एक्यूरेसी नहीं है, 10 में से अगर आपकी 5 की एक्यूरेसी है, तो आप 2% का टारगेट आप रखिए। धीरे धीरे अपने टारगेट को आप अचीव कीजिए। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन, आपको ट्रेडिंग को सीखना है। ट्रेडिंग अगर आपको आ गई तो करोड़पति आप इसमें एक दिन में ही बन जाओगे। बाइनरी ट्रेडिंग सबसे इजी और सबसे कम कैपिटल वाला यहाँ पर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप जो है कम से कम पैसों में एक रात में आप करोड़पति बन सकते हो, अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग की पूरी तरीके से आपको नॉलेज है। ठीक है, आपको ये सीखना है, इस प्रोसेस को सीखना है आपको जो है। आपको अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म में जाते हो, कहीं और ट्रेड फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पे अपने सेटअप पे आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आपको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वेट भी नहीं करना, आपको तो सिर्फ यहाँ पर 1 मिनट और 5 मिनट की ट्रेड लेनी है सिर्फ आपको। ठीक है, तो इसी में आपको अपनी मास्टरी कीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिएगा गाइस। आपको समझ आएगा कि मैंने मैं उधर लॉस भी कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं प्रॉफिट दिखा के क्या कर लूँ, प्रॉफिट तो मैं रोज कर ही रहा हूँ। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट शो करके आपको कुछ मिलने भी नहीं वाला, आप मुझे कोई मेडल नहीं देने वाले। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, और मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगा कैसे है, ट्रेडिंग की सारी नॉलेज आपको बताऊंगा, सारी रियल चीजें बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाने वाला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जो हैंड टू हैंड आपका जो हाथों हाथ में आपका रिप्लाई करूंगा। और डेली अगर मेरे साथ जुड़ जुड़ के अगर कॉपी ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं पब्लिक ग्रुप में डेली का एक शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल देता हूँ, 5 मिनट के एक्सपायरी का। ठीक है, वो मेरा गारंटेड ये शॉर्ट शॉर्ट होता ही होता है। और पब्लिक सॉरी वीआईपी ग्रुप में भी जो है मैं जो है कुछ प्रॉफिट्स करवाता हूँ अपने लोगों के साथ मिलके। तो जो मेरे साथ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी आप जुड़ के अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। वहाँ 4 से 5 में सिग्नल देता हूँ। ठीक है, डेली का जो भी आपका कैपिटल है मुझे आप बताइए कि किसके पास कितना कितना कैपिटल है, उस हिसाब से मैं आपको एक्सेल शीट दूंगा। उस एक्सेल शीट में आप जो है अपना प्लान अपना कैपिटल को ऐड कीजिए, और 10% का गेन, 5% का, 2% का, जिस हिसाब से आपको ट्रेडिंग आती है। ठीक है, और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप बिगनर्स, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप 2% का लेके चलिए, सिर्फ 2% लीजिए। चाहे अगर आपका वो मेरा एक कॉल, एक सिग्नल में, 2 सिग्नल में अगर आपको 2% का गेन हो जाता है, तो आपको 5 सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट से आउट हो जाइए। ठीक है, आपने प्रॉफिट लिया और आप मार्केट से आउट, आपने प्रॉफिट लिया, आप मार्केट से आउट। आपने यही करना है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस लेनी है तो गैस आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और फिर से मिलते हैं, फिर से कल कुछ बातें करेंगे, कुछ ट्रेड्स हम लेंगे। और गैस बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर कीजिएगा गैस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। और इसके बाद जो है 5% के बाद जो है हम 3% पे भी हम आएंगे, 3% के साथ मैं फिर से आपको ग्रो करके आगे तक लेके जाऊंगा। तो मिलते हैं एक अगली अगली वीडियो में गैस, तब तक के लिए बाय बाय ट्रेडर्स।